डाकू रत्नाकर कैसे बने महर्षि वाल्मीकि। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी। रत्नाकर डाकू से साधु बनने की राह पर कैसे चल पड़े। रत्नाकर नाम का एक डाकू था। इनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रचेता थे। बचपन में एक भिल्ली ने रत्नाकर का अपहरण कर लिया था और इनका लालन पालन भील परिवार के साथ ही हुआ। भील अपनी गुजर बसर के लिए जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को लूटा करते थे। तो अब रत्नाकर भी भील परिवार के साथ डकैती और लूटपाट का काम करने लगे थे। वह अपने साथियों के साथ बीहड़ जंगल में रहता और रात में वहां से गुजरने वाले यात्रियों को डरा धमकाकर लूट लिया करता था। और दूर दूर के गांव में भी रत्नाकर के नाम का खौफ था। यात्रियों को रात में उस जंगल से निकलते हुए भी डर लगता था। एक समय की बात है, दिन ढल चुका था, चारों तरफ घनेरा अंधेरा छा गया था। तब उसी समय नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे और तभी डाकू रत्नाकर ने उन्हें लूटने का प्रयास किया और अपने साथियों के साथ उन्हें बंदी बना लिया। नारद मुनि तो अपने आप में मग्न थे। उन्हें रत्नाकर और उसके साथियों से अपने मन में किसी भी तरह का भय या डर नहीं लग रहा था। रत्नाकर ने देव ऋषि नारद जी से पूछा कि सुनो ब्राह्मण, मेरा नाम रत्नाकर है, मैं एक लुटेरा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे किसी प्रकार का भय नहीं लग रहा है? तब नारद मुनि कहते हैं कि रत्नाकर, मुझे किसी भी बात का भय नहीं है। मैं ना तो किसी असफलता से डरता हूँ और ना ही मुझे अपने प्राणों का भय है, न कल का और न कलंक का। लेकिन शायद तुम डरे हुए हो। तब रत्नाकर ने गुस्से में कहा, मैं डरावा नहीं हूँ, मुझे भला किसका डर है? तब नारद मुनि कहते हैं, अगर डरे नहीं हो तो इन जंगलों में छिपकर क्यों बैठे हो? शायद तुम राजा से डरते हो या फिर प्रजा से। तब रत्नाकर ने कहा, नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरता। तब नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम पाप करते हो और तुम पाप से ही डरते हो, इसलिए तुम यहाँ छिपकर बैठे हो। लेकिन शायद तुमको नहीं पता कि इस पाप के केवल तुम ही भागीदार हो। इसका दंड तुमको अकेले भुगतना होगा, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तब रत्नाकर ने गुस्से में कहा, तुम मुझे उकसा रहे हो ब्राह्मण। मैं ये सब काम अपने परिवार का पेट पालने के लिए करता हूँ और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पिता सभी इस काम में मेरे साथ हैं। तब नारद मुनि ने कहा, सुनो रत्नाकर, मुझे अपने प्राणों का कोई भय नहीं है। तुम मुझे यहाँ पेड़ से बांधकर अपने घर जाओ और अपने सभी सगे संबंधियों से पूछो कि जिस परिवार के लिए तुम यह अपराध करते हो, क्या वे तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार हैं? तब नारद जी ने कि ये बात सुनकर रत्नाकर ने नारद मुनि को एक पेड़ से बांध दिया और इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए वे अपने घर को गया। और घर जाकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो ये पाप करता हूँ, क्या तुम उस पाप में मेरे साथ हो? तब पत्नी ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, आप इस परिवार के पालक हैं और ये तो आपका कर्तव्य है। इस पाप में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। रत्नाकर बेचारा उदास सा होकर अपने पिता के पास पहुंचा और उनसे भी यही सवाल पूछा। तब पिता ने कहा कि बेटा, ये तो तेरी कमाई है, इस पाप में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। डाकू रत्नाकर के प्राण सूख गए। उसे ये सब सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा कि वह जिनके लिए ये पाप कर रहा है वो उसके पाप में भागीदार होने को तैयार नहीं है। रत्नाकर हताश होकर वापस नारद मुनि के पास आ गया और नारद मुनि के पांव में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। नारद मुनि ने उसे उठाया और सत्य का ज्ञान दिया। नारद मुनि ने कहा कि सुनो रत्नाकर, इस धरती पर तुम जो भी कार्य करते हो, चाहे गलत या सही, सबका पाप और पुण्य तुमको ही मिलेगा। अपने सभी कुकृत्यों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने पुराने जीवन में जो कुछ पाप किए उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो
और आगे आने वाले जीवन में भी जो भी करोगे उसके भी जिम्मेदार अकेले तुम ही होंगे। इस पर नारद जी ने उनको राम नाम का जप करने का उपदेश दिया, लेकिन रत्नाकर के मुंह से राम राम की जगह मरा मरा शब्द निकल रहा था। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम मरा मरा ही बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। और इसी शब्द का जाप करते हुए रत्नाकर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन हुए रत्नाकर के शरीर पर कब दीमकों ने बांबी बना ली इसका पता उन्हें नहीं चला। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर पर बनी बांबी को देखकर रत्नाकर को वाल्मीकि का नाम दिया गया और तब से ही उन्हें वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। साथ ही ब्रह्मा जी ने उनको रामायण की रचना करने की प्रेरणा भी दी थी। महर्षि वाल्मीकि एक बार एक क्रोच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे जो कि प्रेम करने में लीन था। उन पक्षियों को देखकर महर्षि काफी प्रसन्न हो रहे थे और मन ही मन सृष्टि की इस अनुपम कृति का प्रशंसा भी कर रहे थे। लेकिन तभी एक शिकारी का तीर उस पक्षी जोड़े में से एक पक्षी को आ लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। और यह देख के महर्षि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने शिकारी को संस्कृत में ये श्लोक कहा कि मां निषाद प्रतिष्ठा तम गमय शाश्वती समा यत क्रोचमी धुनादेकम अवधि काम मोहितम। मुनि द्वारा बोला गया यह श्लोक ही संस्कृत भाषा का पहला श्लोक माना जाता है और जिसका अर्थ था कि जिस दुष्ट शिकारी ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन ये श्लोक बोलने के बाद वाल्मीकि जी सोचने लगे कि आखिर ये उनके मुंह से कैसे और क्या निकल गया। उनको सोच में देखकर नारद मुनि उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि यही आपका पहला संस्कृत श्लोक है। अब इसके बाद आप रामायण की रचना करेंगे। उस संस्कृत श्लोक के बाद महर्षि वाल्मीकि ने ही संस्कृत में रामायण की रचना की और उनके द्वारा रची गई रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाती है। और महर्षि वाल्मीकि आदिकाल के सबसे उच्च ऋषि हैं। वह संस्कृत के विद्वान कवि और दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ रामायण के रचयिता कहलाते हैं। सत्य ही कहा गया है कि राम नाम के इस शब्द में बहुत बल है, जिसने डाकू को भी भारतवर्ष के सबसे प्रमुख ऋषि के रूप में परिवर्तित कर दिया। और इन्हीं के आश्रम में देवी सीता ने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। इनका आश्रम आज भी नैनीताल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित है, जिसे सीतावनी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यही है राम नाम की महिमा, तो हमें राम नाम जपना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ सपोर्ट